हमें जैकोबियंस, it is defined as let u and v are two functions of x and y, then the determinant when Jacobian of u and v with respect to x and y is defined as it is the determinant of del u by del x, del u by del y, del u by del v by del x एंड डेल v by del y। ठीक है, जैकोबियन u और v दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैकोबियन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल u and v with respect to independent variable x and y is defined as a determinant of these partial derivatives। फर्स्ट रो में क्या होगा, u के सारे पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, सेकेंड रो में v के सारे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जैकोबियन ऑफ uv, या हम लोग wherever u, v with respect to x, y। जैकोबियन का सिंबल या तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होता है, इट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ these four partial derivatives। ओके, मान लीजिए आपका u, v और w तीन फंक्शन है और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो जैकोबियन ऑफ u, v, w with respect to x, y, z is defined as the determinant of all partial derivatives of u, v, w with respect to x, y, z। कैसे, फर्स्ट रो में u के सारे डेरिवेटिव्स होंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर z के रिस्पेक्ट में। सेकेंड रो में v के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर z के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से थर्ड रो में w के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो ये इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लेंगे, यही जैकोबियन ऑफ u, v, w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z हो जाएगा। ठीक है, जैकोबियन का यूज, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है फंक्शंस का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। इसका यूज कई जगह पे होता है। आपके यहाँ सिलेबस में इसका एक यूज है कि हम लोग जब चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे, सॉरी चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं जैकोबियन का। और भी आगे फर्दर स्टडीज में जैकोबियन के कई सारे यूज हैं। एक यूज आपके सिलेबस में है जो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम आपको भी बताएंगे भी कि किस तरह से हम लोग जैकोबियन का यूज करते हैं डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने। जैसे डबल इंटीग्रेशन अगर आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, हम उसको पोलर फॉर्म में बदल देंगे जैकोबियन का यूज करते हुए,
या ट्रिपल इंटीग्रेशन में मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम उसको जैकोबियन का यूज करते हुए इस सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं अभी एक दो एग्जांपल में आपको बताऊंगा किस तरीके से चेंज करते हैं। सर जैकोबियन मतलब क्या होता है? जैकोबियन एक्चुअली क्या है कि ये जैकोबी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पे ही इसको रखा। ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यस डिफाइन सर। होता है इस तरह से। जैकोबी मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम से रखा गया है, ठीक है। आगे चल के इस तरीके से मैं बताऊंगा। एक रोन्स्कियन भी होता है, ठीक है। तो जनरली मैथमेटिशियन अपने नाम से ही उसको रख देते हैं, ठीक है। रोन्स्की मैथमेटिशियन ने उसको बताया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड द जैकोबियन ऑफ जैसे हमारे पास u या x इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कार्टेशियन का पोलर में, ठीक है। अब हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, r और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपको इवेलुएट करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फर्स्ट रो में x के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, डेवर x बाय डेवर r, डेवर x बाय डेवर थीटा, डेवर y बाय डेवर r, डेवर y बाय डेवर थीटा। ये सेकंड रो में हो जाएगा, ठीक है। डेवर x बाय डेवर r की वैल्यू, x को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को कांस्टेंट रखते हुए, ये हो जाएगा cos थीटा। डेवर x बाय डेवर थीटा हम लोग निकालेंगे, r को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये हो जाएगा माइनस r साइन थीटा। इसी तरह से डेवर y बाय डेवर r निकलेगा साइन थीटा, और डेवर y बाय डेवर थीटा हो जाएगा r cos थीटा। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सभी लोग जानते हैं। r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। लोग r कॉमन कर लें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ये r है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा कितना होता है, r होता है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया जैकोबियन कैसे निकालते हैं? यस सर। यस यस सर। मैं इसका यूज भी आपको बता दूं यहीं पे, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या है, इसका क्या यूज होगा, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जैसे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई का और dx dy ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना।
कभी कभी क्या होगा हम बताएंगे आगे कि कार्टेशियन में इंटीग्रेशन टफ होता है, अगर हम उसको पोलर में चेंज कर लें तो वही डबल इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोलर में इसको चेंज करने के लिए हम कार्टेशियन और पोलर का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जो हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इंटीग्रेंड में जहां कहीं भी x लिखा होगा उसकी जगह पे हम लोग r cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे, और जहां पर y लिखा होगा उसको हम r sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि dx dy की जगह पर हम लोग क्या लिखें, ठीक है। x की जगह पे तो ये y की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन dx dy की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर हम लोग जैकोबियन का यूज करते हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ठीक है। तो जे सिंबल अगर दे दें तो यहां से हम लोग dx dy की वैल्यू लिखते हैं मॉड ऑफ जैकोबियन dr, ठीक है ना। एक्स वाई की जगह पर हम लोग भाई दो डिपेंडेंट है एक्स वाई और दो इंडिपेंडेंट है आर थीटा, डिपेंडेंट्स के लिए dx dy की जगह पर अगर हम dr d थीटा लिखेंगे तो उसमें मॉड ऑफ जैकोबियन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैकोबियन क्या हो ये लिखा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा dx dy की जगह पे मॉड ऑफ जैकोबियन dr d थीटा। हम डायरेक्टली dx की जगह पर dr या dy की जगह पर d थीटा नहीं लिखेंगे, dx dy की जगह पे क्या लिखा जाएगा मॉड ऑफ जैकोबियन dr d। तो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि मॉड ऑफ आर cos थीटा और आर sin थीटा का जैकोबियन क्या हमने निकाला था, ये आर निकला, तो ये हो जाएगा आर डी आर। तो इस तरह से अब आप देखिए आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो डबल इंटीग्रेशन था वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, आर और थीटा में, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। बात समझ में आई जैकोबियन का यूज कहां पे होता है, यस सर। यस सर। और इसको डिटेल में हम लोग जब डबल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट यूनिट आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि इस तरह से हम लोग जैकोबियन का एक यूज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अगर लें x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर x y z आर थीटा और फाई का फंक्शन है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x y z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आर थीटा और फाई। आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल में यूज होता है। इसका हम लोग जैकोबियन अगर निकालें तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल फाई। एक्स का तीनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो में, y का हम लोग तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड रो में, और z का हम लोग थर्ड रो में तीनों डेरिवेटिव लिए
del z by del r del z by del theta del z by del, ये जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू जब हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो बचे हुए रिमेनिंग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, थीटा और फाई कांस्टेंट होगा। एक्स को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। डेल एक्स बाई डेल थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर और फाई कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस फाई। और डेल एक्स बाई डेल फाई हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई। ठीक है। फिर सेकेंड रो डेल वाई बाई डेल आर हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई। डेल वाई बाई डेल थीटा हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाई एंड डेल वाई बाई डेल फाई आर साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह से डेल जेड बाई डेल आर हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा डेल जेड बाई डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा और डेल जेड बाई डेल फाई। देखिए जेड में फाई नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई? यस सर। यस सर। यस सर। इस समझ डिटरमिनेंट यस सर। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं आपके पास। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं पहले। ठीक है ना, डिटरमिनेंट के रूल्स अप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग देखिए थर्ड कॉलम से आर साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं और सेकेंड रो से आर कॉमन कर सकते हैं, इतना हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा थर्ड कॉलम से कॉमन कर लिया और आर हम लोग सेकेंड में, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई और माइनस का साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन फाई कॉस फाई और जीरो। ओके, अब हम लोग इसको थर्ड रो के रिस्पेक्ट में अगर ओपन कर दें तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, ओके, प्लस साइन थीटा। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। यहां से देखिए कॉस थीटा हम लोग कॉमन कर लें तो कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये आर साइन थीटा भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, प्लस यहां से हम लोग साइन थीटा कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। ठीक है,
और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका जैकोबियन हो जाएगा एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू r थीटा फाई। समझ में आया? ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। रफ करते हैं। Now we have some properties of Jacobian. First property is है Jacobian of xy with respect to Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv. This is one. Okay, means Jacobian of uv अगर u और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई के फंक्शन है तो जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, मींस उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट का x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा, और इसमें हमने आपको जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा आपको बताया था, ये वैल्यू r आई थी। लेकिन हमें अगर हमारा क्वेश्चन अगर ये होता कि जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई बताइए, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इस प्रॉपर्टी का यूज ना करें अभी, अगर हम इसको सॉल्व करें डायरेक्ट तो इसके लिए हमारे पास थीटा एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक्स वाई एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, मींस r थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई हमें पता चले। तो खैर इस क्वेश्चन में तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं r और थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ x एंड y इस क्वेश्चन में, लेकिन सभी क्वेश्चंस में इतना इजीली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, या यूं कहिए कि पॉसिबल नहीं होता हर एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से वैल्यू निकाल सकें। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हम जिस फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हैं एज ए डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, उसका हम लोग जैकोबियन निकाल लेंगे और हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv का प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है, मींस दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा r है तो r थीटा का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन क्या होगा, 1/r, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना आता है, 1। इस प्रॉपर्टी समझ में आया प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यस सर। ठीक है, और हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे कि हम लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशंस दिए गए हैं वो एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ r थीटा और ये हमें इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए हमें r थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई मालूम होनी चाहिए अगर हम जैकोबियन की डेफिनेशन से इसको सॉल्व करें तो, ठीक है।
सारे क्वेश्चंस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि इस तरह से हम लोग इवेल्युएट कर सकें। इसमें तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन आगे भी कई क्वेश्चन बताएंगे उसमें ये पॉसिबल नहीं है, या यूं कहिए टफ हो जाता है उसको इवेल्युएट करना। तो हम एज इट इज जिस फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हैं उसका जैकोबियन निकाल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखिए। जैकोबियन ऑफ यूवी, लेफ्ट साइड हम लोग लेके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यूवी, लेफ्ट साइड लेंगे। दोनों में बेसिक डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन अप्लाई करेंगे। दिस इज del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y into, यहां पर भी जैकोबियन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो del x by del u, del x by del v, del y by del u, del y by del v, दोनों डिटर्मिनेंट्स का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट आप सभी लोग जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो del u by del x by del v, del u प्लस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा del u by del y into del y by del u। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा del u by del x by del v प्लस del u by del y into del y by del v, ठीक है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो del v by del x into del x by del u प्लस del v by del y into del y by del v, और ये हो जाएगा del v by del x into del x by del v प्लस del v by del y into del y by del v। इस तरीके से दोनों का हम लोग दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए इस लाइन और चेन रूल का यूज करिए। चेन रूल हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। चेन रूल में इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलिए। देखिए मैं चेन रूल एक बार आपको फिर से बता दूं तभी आप बता पाएंगे। हमने आपको बताया था कि जैसे आपको del u by del x लिखना है, ठीक है ना, या यूं कहिए del u लिखना है, ठीक है। तो आपने ये बताया था कि del u by del x, और जो हमने बताया था कि जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, del u by del y to del y, ओके। फिर हमने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना हो वो आप, जैसे मान लीजिए आपको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहां हर जगह v आ जाएगा। यही तो मैंने चेन रूल बताया था आपको, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसी चेन रूल का यूज करते हुए आप यहां पे इसको देख के बताइए ये क्या लिखा हुआ है। del u by del u। वेरी गुड, दिस इज del u by del u। इसी तरह से आप यहां पे आइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये del u by del v लिखा हुआ है ना, v के रिस्पेक्ट में है ना। ये लिखा है del v by del u और ये लिखा हुआ है del v by del v, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए
u का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 1, और u का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, v के लिए u क्या होगा, कांस्टेंट होगा। constant, तो डेवर u बाय जीरो डेवर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जीरो। इसी तरीके से डेवर v बाय डेवर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो 0। और डेल v बाय डेल v की वैल्यू 1 होगी, वन और इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज राइट हैंड साइड। समझ में आई बात, प्रूफ समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर डेवर यू अपॉन डेवर वी कौन जीरो कैसे होगा सर? u के लिए अच्छा, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमने बताया था कांस्टेंट होता है हमेशा, है ना। तो u का करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन है, सर वी। इसको हमने बताया था कंपेनियन वेरिएबल या साथी वेरिएबल, यस सर, यस सर। v होता ठीक है ना। सर। तो जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v कांस्टेंट होगा, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट होगा। ओके। ठीक है, चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे आपको। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए जैकोबियन की, कि u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। ये एक पेयर है, और हमारे पास दूसरा पेयर है कि x एंड y आर फंक्शन ऑफ r एंड s। ओके, एक पेयर ये है जिसमें u और v x y के फंक्शन है, और दूसरा पेयर लिखा हुआ x y u और v का फंक्शन। और आपको जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू आर एस निकालना है। मींस यूवी का जैकोबियन उनके प्राइमरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना निकाल के सेकेंडरी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है। यस सर। हम लोगों को निकालना है जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू आर कमा एस। मींस उनके जो मेन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, सेकेंडरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना है। मैंने आपको बताया कि जब भी सेकेंडरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो चेन रूल आ जाता है। ठीक है, तो जैकोबियन में भी चेन रूल अप्लाई होता है। देखिए कैसे, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर कमा एस। जैसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट में डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ t, और आपको dy बाई dt अगर निकालना होता है तो आप चेन रूल लगाते थे dy बाई dx dx बाई dt। क्यों भाई, करते थे ना। यस सर। तो उस यस उसी सर। तरीके से सेम सेम चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जैकोबियन में। चेन रूल अप्लाई किया कि हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू आर एस, तो हमने इसमें चेन रूल लगा दिया, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस। ठीक है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। बिल्कुल इसी पैटर्न पे यूज करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टी 1 बताई। देखिए हम लोग राइट हैंड साइड अगर लेके चलें,
ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल यू बाई del x into del x by del r plus del u by del y into del y by del r। इसी तरह से del u by del x by del s, del u by del y into del y by del s, del v by del x by del r plus del v by del y into del y by del r, लास्ट एलिमेंट हो जाएगा del v by del x by del s प्लस del v by del y into del y by del s। ये तो मल्टीप्लाई आएगा दोनों मैट्रिसेस का। देखिए चेन रूल से आप लोग बताइए ये क्या आएगा। Del U by del R. Del U by del R. तो दिस इज del u by del s, ये आ जाएगा del v by del r और ये हो जाएगा del v by del s। अब आप बताइए जैकोबियन ये किसका लिखा हुआ है? जैकोबियन ऑफ बाय डेफिनेशन uv विद रिस्पेक्ट टू rs। ओके, यही तो डेफिनेशन है ना। तो यही लेफ्ट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। हम लोग राइट साइड लेके चले थे, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये चेन रूल इन जैकोबियन की प्रॉपर्टी है। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए, इफ u इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू, बल्कि uv इज इक्वल टू x y प्लस जेड एंड uvw इज इक्वल टू जेड। ये हमें रिलेशन दिए गए हैं और आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो पेयर है यूवी डब्ल्यू का और दूसरा पेयर है एक्स वाई जेड का। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ना तो यूवी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में लिखी हुई है और ना ही एक्स वाई जेड की वैल्यू यूवी डब्ल्यू के टर्म में लिखी हुई है। ठीक है,
अगर किसी को दो में से कोई भी एक फॉर्म होती तो हम जैकोबियन उसका निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ यूवी डब्ल्यू निकालें, या यूवी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकालें। सॉल्व कैसे करेंगे, जेड तो गिवन है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाई आ जाएगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू यूवी डब्ल्यू के टर्म में आ जाएगी, और हम जैकोबियन आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड एक और है, वो ये है, देखिए अगर हम u को r मान लें, uv को s मान लें, और uv w को t मान लें, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें rst। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा r इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, s की वैल्यू हो जाएगी यहां से y प्लस जेड, और t की वैल्यू हो जाएगी z। क्लियर, लिख सकते हैं इस तरह से, क्यों भाई? यस सर। सर। यहां से हम लोग जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एस टी की वैल्यू यूवी डब्ल्यू के टर्म में गिवन है। ओके, और यहां से हम लोग जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू। तो अगर हम लोग यहां पर तीसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हुए चेन रूल अप्लाई करें, तो ये तीसरे वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हुए आरएसटी को अगर हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू, ये वाला जैकोबियन ये गिवन है, ये हम लोग निकाल चुके होंगे, ठीक है ना। और ये वाला जैकोबियन डेवर एक्स वाई जेड ओवर डेवर आर एस टी, ये यहां से निकलेगा। हालांकि ये डेवर आर एस टी ओवर डेवर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, और हमको चाहिए एक्स वाई जेड का आर एस टी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको इवेल्युएट करके रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो ये एक मेथड है, इसी मेथड को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए जैकोबियन ऑफ आरएसटी विद रिस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू में पहले निकाल रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेवर आर बाई डेवर यू, डेवर आर बाई डेवर यू 1 हो जाएगा, फिर डेवर आर बाई डेवर वी, आर में देखिए वी नहीं है तो 0 हो जाएगा, फिर डेवर आर बाई डेवर डब्ल्यू 0। सेकेंड रो में आएगा डेवर एस बाई डेवर यू, दैट इज वी, फिर डेवर एस बाई डेवर इज यू, और डेवर एस बाई डेवर डब्ल्यू 0, क्योंकि एस में डब्ल्यू नहीं है, यू भी कांस्टेंट होगा। थर्ड रो में क्या होगा, डेवर टी बाई डेवर यू, दैट इज वी डब्ल्यू, डेवर टी बाई डेवर वी, दैट इज यू डब्ल्यू, एंड डेवर टी बाई डेवर डब्ल्यू इज यू वी, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने आपको हो सकता बताया हो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना, तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बी, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब हम ये इवेल्युएट करेंगे आरएसटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो देखिए फर्स्ट रो में आएगा डेवर आर बाई डेवर एक्स, डेवर आर बाई डेवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,
फिर डेवर r by डेवर y that is 1, डेवर r by डेवर z is 1। सेकेंड रो में आएगा डेवर s by डेवर x 0 1 1, और थर्ड रो में आएगा डेवर t by डेवर x 0 0 एंड डेवर z by डेवर t by डेवर z is 1। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा दैट इज 1। अब हम लोग चेन रूल का यूज कर देंगे जिस प्रॉपर्टी को हमने अभी आपको बताया। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर यूज कर दें तो ये रेसिप्रोकल होता है आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया कि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है इनटू आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यूवीडब्ल्यू, 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज 1 हो जाएगा इनटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यूवीडब्ल्यू दैट इज यू स्क्वायर वी। ये आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमने आपको बताया कि हम वैल्यू निकाल लें यूवीडब्ल्यू या एक्स वाई जेड की, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो वो इस क्वेश्चन में तो एक बार हो भी जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी है तो हम लोग इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम लोग इसको इतना इजीली इवेल्युएट नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग इस सेकेंड प्रॉपर्टी का ही यूज करते हुए इसको सॉल्व करें, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। समझ में बात आई? यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसको हम लोग जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम जब बताएंगे तब उसको यूज करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। u क्यूब प्लस b प्लस w is equal to x plus y square plus z square। Second equation is u plus b cube plus w is equal to x square plus y plus z square, and third is u plus b plus w cube is equal to x square plus y square plus z। ये सेट ऑफ इक्वेशंस है, एक पेयर है यूवीडब्ल्यू, दूसरा पेयर है एक्स वाई जेड, और आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो इसको भी आप उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल इजी नहीं है एक्स वाई जेड की वैल्यू यूवीडब्ल्यू के टर्म में निकालना या यूवीडब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकालना। तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक नया वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आर एस टी। तो किसी एक सेट को हम लोग आर एस टी मान लेंगे, तो लेफ्ट को ही मान ले रहे हैं, u क्यूब प्लस b प्लस w इज r, s इज u प्लस b क्यूब प्लस w इज s, t इज u प्लस b प्लस w क्यूब। एक पेयर ये हो गया, यहां से आप जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यूवीडब्ल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरा पेयर होगा
आर एस टी हमने लेफ्ट साइड को माना है तो राइट साइड भी आर एस टी के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये आपके पास दूसरा पेयर है, इसमें आर एस टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड है। यहां से आप जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यूवीडब्ल्यू का आर एस टी के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल यहां लिख देंगे 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यूवीडब्ल्यू। ये देखिए, ये जैकोबियन ये हम लोग इवेलुएट कर चुके होंगे, इनटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये हम लोगों ने इवेलुएट किया होगा, ये वैल्यू ना सोचो। तो इस तरह से हम लोग चैन रूल का यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस में मैं आपको चैन रूल का यूज बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन थर्ड प्रॉपर्टी जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन से भी सॉल्व हो जाएंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। ये अब आगे आप कर लेंगे ना इसको कंप्लीट, क्यों भाई? यस सर। यस सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी के रूप में उसको देखते हैं पहले। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, देखिए, इफ u1 is function of one variable x1 and u2 is function of x1 and x2, एक नया वेरिएबल देखिए इंट्रोड्यूस हो गया इसमें x2। इसी तरीके से u3 इज फंक्शन ऑफ x1 x2 और एक नया वेरिएबल इसमें आ जाएगा x3। मतलब जैसे जैसे आप फंक्शन बढ़ा रहे हैं एक नया, बाकी तो सब पुराने वेरिएबल रहते हैं, एक नया वेरिएबल हर स्टेप में बढ़ता जा रहा है। तो इसी को अगर हम एंड तक ले जाएंगे तो un इज फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे सेट का जिसमें u1 x1 का फंक्शन है, u2 एक तो पुराना वेरिएबल है x1 और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है x2। सर लास्ट में U1 रहेगा कि UN रहेगा? ये यहाँ पे यस सर। नहीं नहीं, ये इसका तो मतलब है फंक्शन ऑफ यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप समझ में आया किस तरह का क्वेश्चन होगा। हर Yes, एक sir. डिपेंडेंट वेरिएबल में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है। यस सर। इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जैकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn, ये होता है जैकोबियन ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू सॉरी del u1 by del x1 del u2 by del x2 del u3 by del x3 up to dot del un by del xn। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn निकालना है बाय डेफिनेशन।
फर्स्ट रो में डेल u1 बाई डेल x1, डेल u1 बाई डेल x2, इसी तरीके से डेल un बाई u1 बाई डेल xn, ये फर्स्ट रो हो जाएगी। सेकंड रो में आएगा डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x2, डेल u2 बाई डेल xn, और इसी तरह से लास्ट रो हो जाएगी डेल un बाई डेल x1, डेल un बाई डेल x2, और लास्ट में हो जाएगा डेल un बाई डेल xn। ये डेफिनेशन हो जाएगी जैकोबियन की। अब आप देखिए डेल u1 बाई डेल x1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, u1 को x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल u1 बाई डेल x2, u1 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। u1 में देखिए x2 नहीं है, और x2 के अलावा जितने भी होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे, क्योंकि x2 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैल्यू 0, क्योंकि u1 में x1 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से सेकेंड रो में आप देखिए डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x2, इन दोनों की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, क्योंकि u2 इज फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, और इसके आगे के जितने भी वेरिएबल होंगे डेल u2 बाई डेल x3 0 होगा, क्योंकि u2 में x3 नहीं है, आगे सारे 0 होंगे। और इसी तरह से लास्ट रो में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो ये लास्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि un में x1 से लेकर xn तक के सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। ये डायगोनल एलिमेंट, तो इनका प्रोडक्ट आएगा डेल u1 बाई डेल x1 इनटू डेल u2 बाई डेल x2 इनटू डेल u3 बाई डेल x3 अप टू डॉट डॉट डेल un बाई डेल xn। यही हमें प्रूव करना है। समझ में आया प्रॉपर्टी? यस यस सर।